स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे 21 जुलाई से लेकर और 27 जुलाई तक। जुलाई खत्म होने वाला है। इस वीक में अगर हम बात करें तो जो चंद्रमा है वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चंद्रमा की स्थिति वीकली राशिफल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही एक ऐसे ग्रह हैं जो हर सवा दो दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। इस पूरे ही वीक में चंद्रमा जो है वृषभ में रहेंगे और इसके बाद वो मिथुन में, कर्क में और अंतिम दिन यानी 27 तारीख को वो सिंह में रहेंगे। चंद्रमा के इस मूवमेंट का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ लग्जरी और रोमांस और प्यार बढ़ाने वाले जो देवता हैं, जो हम कहेंगे शुक्र हैं, वो भी इस वीक में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। लंबे समय से स्वग्रही चल रहे थे, लेकिन 26 जुलाई को शुक्र जो है अपनी राशि छोड़ के अपने मित्र की राशि में आएंगे, यानी मिथुन में प्रवेश करेंगे। तो किन के जीवन में रोमांस बढ़ेगा, किन के जीवन में लग्जरी बढ़ेगी और कौन परेशान होंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि और कर्क लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, जिसमें हम देखेंगे 21 जुलाई से लेकर और 27 जुलाई तक क्या कहते हैं आपके सितारे। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज होती है वीकली राशिफल में, वो चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा मैटर करती है कि वो कहां पर हैं। इस पूरे ही वीक चंद्रमा जो है वृषभ में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे, आपकी भी राशि में रहेंगे और फिर सिंह में रहेंगे। यानी आपके लिए अगर हम कर्क राशि, कर्क लगन के लिए देखें तो सबसे पहले जब वीक स्टार्ट होगा तो चंद्रमा लाभ भाव में रहेंगे, फिर 12th हाउस में आ जाएंगे। यानी लगभग 22, 23, 24 तारीख को कर्क राशि, कर्क लगन को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे उनकी हेल्थ हो या कोई भी काम से रिलेटेड कोई भी चीज हो, पैसों का लेन देन हो, क्योंकि 22, 23, 24 को चंद्रमा आपके लगभग 12th हाउस में रहेंगे, त्रिक भाव में रहेंगे। और जब भी चंद्रमा चौथे, आठवें, 12वें में आते हैं तो वीक हो जाते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन उस दिन लेना अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माने जाते चंद्रमा। तो इस चीज का इस वीक में ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर इस वीक की हम बात करें तो जो शुक्र की स्थिति अभी कर्क राशि के लिए लाभ भाव में चल रहे हैं, शुक्र स्वग्रही होके वो भी 26 जुलाई को यहां से निकलकर और अपने ही मित्र की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, यानी बुध के घर में। लेकिन जो शुक्र की स्थिति होगी वो भी 12वें घर में आ जाएंगे। साथ ही साथ गुरु और शुक्र साथ हो जाएंगे, जिनमें हम कहेंगे कि मैत्री नहीं होती, शत्रुता होती है। और आपके शत्रु घर छठे भाव को देखेंगे, रोग ऋण शत्रु को देखेंगे। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखते हैं। नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपने कुंडली में, पर्सनल कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखें। जहां भी मून आपके प्लेस हैं वहां नंबर 4 लिखा है तो आपकी जो राशि है कर्क है। और अगर फर्स्ट हाउस में आपके नंबर 4 लिखा है यानी चार्ट में, तो जो आपकी लगन है वो कर्क है और ये वीडियो आप ही के लिए है। आपकी चार्ट की बात करें तो सूर्य और बुध आपके फर्स्ट हाउस लगन में ही है। बुध आदित्य योग बना हुआ है, केतु मंगल अंगारक योग आपके कुटुंब में है और 12th हाउस में गुरु हैं और आपके लाभ में शुक्र हैं। अष्टम में आपके राहु हैं और भाग्य में शनि है। लेकिन शनि और जो बुध हैं दोनों ही इस समय वक्रीय चल रहे हैं। तो किन चीजों का ध्यान रखना है, अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो बुध वक्रीय हो गए हैं। और देखिए, जब बुध वक्रीय हैं तो कहीं ना कहीं इस समय आपको अपने स्टमक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पेट की समस्याएं हो सकती हैं, खाने पीने का ध्यान रखें, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसके साथ साथ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है, बुध जैसे हम बता रहे हैं, तो वो भी 12वें घर का फल देगा। गुरु ऑलरेडी वहां पर मौजूद है और जो बुध हैं आपके 12वें घर के स्वामी हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य का कर्क राशि वालों को, कर्क लगन वालों को ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त केतु और मंगल जो है आपके वाणी भाव, कुटुंब भाव में है। तो माउथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी यहाँ पर नजर आ रही है, यानी मुंह की कोई ना कोई समस्या या टीथ की प्रॉब्लम या किसी ना किसी एडिक्शन का भी आप इस समय शिकार हो सकते हैं। तो आपको इन चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त ना आपकी ढैया है ना साढ़े साथी है, तो कुछ मेजर समस्या यहाँ पे नजर नहीं आ रही। लेकिन इस पूरे ही हफ्ते की अगर हम बात करें तो 22, 23, 24 जुलाई आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ड्राइव केयरफुली करना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को थोड़ा सा इन डेट्स पर अवॉइड करना है। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो जो मंगल हैं आपके यहाँ, आपकी लव लाइफ के प्लैनेट है और केतु मंगल की युति बनी हुई है। अंगारक योग इस पूरे हफ्ते भी रहने वाला है। ये 28 को जाके हटेगा, यानी नेक्स्ट वीक में हम आपको बताएंगे कि क्या प्रभाव रहने वाले हैं।
तो यहाँ पर देखिए, वैसे आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, और यहाँ मंगल और केतु की जो युति है, यहाँ कहीं ना कहीं थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं, मन मुटाव हो सकता है, क्योंकि अंगारक योग है। छोटी सी बात भी आपको बुरी लग सकती है, या वाणी थोड़ी सी आपकी इस समय खराब हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट फील करेंगे आपकी जो लव लाइफ है, क्योंकि मंगल केतु के साथ है। तो ऐसे में आपको लगेगा क्या ये सब बेकार है, कोई समझता नहीं है, ये सब बातें आपके दिमाग में इस वीक में आ सकती हैं, स्पेशली 23 और 24 जुलाई को। तो इस चीज का ध्यान रखें। अन्यथा पिता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपके जो फादर है उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके साथ ही हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए, वैवाहिक जीवन की जब भी बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है, शनि को देखा जाता है। शनि यहाँ आपके शनि इस समय यानी आपके स्पाउस के प्लैनेट आपके भाग्य में बैठे हुए हैं, तो स्थिति अच्छी है। त्रिकोण में शनि का होना, केंद्र के स्वामी का होना अच्छा है, लेकिन शनि भी वक्रीय हैं, तो थोड़ा सा जो आपके स्पाउस है बिजी रह सकते हैं। स्पेशली 23-24 को आपको अपनी वैवाहिक जीवन में भी ध्यान रखना है, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, या जो आपके इन लॉज हैं उनसे रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। कर्क राशि, कर्क लगन को एक और चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि रहेगी पूरे ही वीक। और हमने आपको बताया, जब भी सूर्य, मंगल, राहु, केतु 7th हाउस में होते हैं या दृष्टि देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्रोध को बढ़ा देते हैं, हॉट आर्ग्यूमेंट्स वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा दिक्कत ले आते हैं। तो इस पूरे ही हफ्ते आपको अपने वैवाहिक जीवन का ख्याल रखना है, क्रोध पर कंट्रोल करना है, अन्यथा यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी हो सकती है। स्पेशली 23-24 को आप ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन के बाद हम आपके कर्म क्षेत्र को अगर देखते हैं, तो देखिए कार्य की जो स्थिति है, मंगल यहाँ के लॉर्ड हैं, और इस समय अगर हम कहें तो मंगल कर्क राशि के लिए ठीक है, और भी आगे आने वाले वीक में ठीक हो जाएंगे। जब केतु और मंगल की युति टूटेगी तो धन की स्थिति यहाँ पर अभी ठीक नजर आ रही है। आपके जो धनेश हैं, धन भाव के स्वामी है सूर्य, आपकी लगन में ही बैठे हैं, मित्र की राशि में, तो निर्णय शक्ति आपकी अच्छी हो सकती है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। और आपका प्रोफेशनल इस समय हम कहेंगे एरिया में आपका अच्छा होगा, लोग आपकी सुनेंगे, वाणी भी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, और जो आपके मेंटोर्स हैं, सीनियर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, वो सब इस समय आपके सपोर्टिव होंगे। तो धन की स्थिति अच्छी है, ऑरा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर देखिए, जो मंगल आपके लॉर्ड हैं, तो स्पेशली वो लोग जो आर्मी से रिलेटेड हैं, और हम कहेंगे कि लैंड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, उनके लिए पूरा वीक अच्छा रहने वाला है। लेकिन चाहे धन का लेना देना हो, कोई बड़ा डिसीजन हो, आपको 23 और 24 को इस वीक में अवॉइड करके चलना है, क्योंकि चंद्रमा आपके त्रिक भाव में रहेंगे, तो स्थितियां थोड़ी सी कमजोर रह सकती हैं, या जो आपका डिसीजन है हो सकता है उस समय आपको नहीं पता लगे, लेकिन बाद में उसके जो परिणाम है गलत आ सकते हैं। तो उन 2 दिनों को आप टालें, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लें। इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, देखिए विद्यार्थियों की जब बात करते हैं तो मंगल देखे जाते हैं यहाँ पे। मंगल यहाँ इसलिए देखे जा रहे हैं क्योंकि पंचम हाउस देखा जाता है कालपुरुष की कुंडली से, और 5th हाउस के जो आपके लॉर्ड है मंगल है, मंगल इस समय केतु के साथ है। तो देखिए विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, क्योंकि सूर्य बुध साथ में है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन बुध भी वक्री है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन यानी मन चंचल रह सकता है। स्पेशली 22, 23, 24 तारीख को पढ़ाई में थोड़ा सा मन कम लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है, डिस्ट्रैक्शन है, घूमने फिरने जाएं, मौज मस्ती में रहें, ये सब हो सकता है। और जो आपके लॉर्ड है, आपके विद्या के स्वामी है, स्टूडेंट्स के जो लॉर्ड है मंगल केतु के साथ है, तो थोड़ा सा डिटैचमेंट या चेंजेस, सडन चेंज, आपको लगेगा ये सब्जेक्ट मेरे लिए ठीक नहीं है, या किसी और सब्जेक्ट में और लाइन में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, तो ये स्थिति यहाँ पर रह सकती है। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सूर्य की स्थिति बहुत बहुत अच्छी है, तो वहां आपको सफलता मिल सकती है। शनि की भी, यानी जो आपकी हायर एजुकेशन है, पंचम से पंचम शनि की जो स्थिति है वो भी यहाँ पर लाभकारी है। मेहनत के बाद रिजल्ट आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि भाग्य प्रबल होता है, बहुत अच्छे परिणाम कम मेहनत में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ विद्यार्थियों के लिए स्थिति नहीं है, क्योंकि जब हम कर्क राशि, कर्क लगन के लिए अध्यात्म और भाग्य की बात करेंगे, तो देखिए भाग्य जरूर थोड़े से यहाँ वीक चल रहे हैं। भाग्येश आपके गुरु हैं जो त्रिक भाव में है, 12th हाउस में है, तो ऐसी स्थिति में
भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है, बहुत मेहनत करनी है। हालांकि जो गुरु हैं नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं, बहुत ज्यादा आपको अटकाएंगे नहीं या कोई बैक वैक आ गया या ऐसा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उससे थोड़ा सा इस वीक में, स्पेशली अब मिडिल ऑफ द वीक में आपको थोड़ा सा निराशा हाथ लग सकती है। तो ओवरऑल अगर हम इस वीक की बात करें, अध्यात्म की बात करें, तो देखिए गुरु तो जरूर इस समय 12वें घर में है, जो कहीं ना कहीं चैरिटी का स्थान है, पूजा पाठ मोक्ष का स्थान है। तो पूजा भक्ति में तो आपका मन लगेगा। और गुरु आपके वैसे भी योग कारक प्लैनेट होते हैं, चंद्रमा के परम मित्र होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूजा साधना बढ़ेगी, आप धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी। और सावन का महीना है, शिव पार्वती के मंदिर जाना आपको बहुत अच्छा लगेगा। शिवालयों के दर्शन इस समय कर्क राशि के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो धर्म भी बढ़ेगा, अध्यात्म भी बढ़ेगा, लेकिन आपको जो मेजर चीज है, थोड़ा सा भाग्य पर अपने ध्यान रख के चला। भाग्य पर तो आप हालांकि ध्यान नहीं रख पाएंगे, इसलिए कर्म को ही मजबूत रखना है, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन कर्क राशि की अगर हम बात करें तो बुध आदित्य योग, ये जो सूर्य हैं, ये आपको अवश्य ही लाभ दिलाने वाले होंगे। अवश्य ही किसी भी तरीके की अगर आपको लगता है परेशानी आ रही है अननेसेसरी, चाहे गोचर अच्छा है, कुंडली में दिक्कत है, कुंडली नहीं है तो इसमें दिक्कत है, तो किसी भी रूप में कर्क राशि, कर्क लगन वाले अगर किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो उन्हें गौरी शंकर रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। आपके जो लॉर्ड है मून है, और मून को मजबूत करने के लिए शिव आराधना आपके लिए बहुत जरूरी है। सावन का महीना है, जितना शिव आराधना करेंगे, रुद्राभिषेक कराएंगे और जो है गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपके लिए काफी लाभकारी होगा। अगर किसी भी तरीके की पूजा के लिए, रुद्राक्ष के लिए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से ऑथेंटिक रुद्राक्ष हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ आपको शिव पार्वती की पूजा करना आपके लिए लाभकारी होगा। जो मून निकलता है, फुल मून स्पेशली, उस दिन त्राटक चंद्रमा को देखना काफी लंबे समय तक भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पूर्णिमा का व्रत करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। इसके अतिरिक्त आप किसी इंपॉर्टेंट काम से जाएं, थोड़ा दही चीनी खा के जाएं। किसी भी तरीके की इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए आपके जो भाग्येश हैं गुरु है, हालांकि इस समय स्थिति कमजोर है, लेकिन आप अवश्य ही ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः ये जाप चैंटिंग्स आप तुलसी की माला पर करते रहें, वो भी आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। इसके साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।